हम लोग राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति करते हैं, उसमें इतना अच्छा क्या है कि हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। हमने इतिहास पढ़ा है, हमने चौधरी साहब को भी देखा है। उनका एक नारा हुआ करता था कि सारा संसार हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। उसी को हमारे नेता माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी ने, उसी को चौधरी अजीत सिंह जी ने, और उसी नारे को आज अडॉप्ट किया है माननीय जयंत चौधरी जी ने और अखिलेश यादव जी ने। मैं इससे पहले बागपत ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख रहा हूं, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूं। वहां से मैंने देखा है सरकार को, ये सरकार कितनी अत्याचारी है। मेरे ऊपर 9 मुकदमे लगाए सरकार ने वोट खरीदने के लिए, परंतु मैं चौधरी साहब की नीति में विश्वास करता था, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने गरीब मजदूरों नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ी हमेशा। मैं जिक्र करता हूं बाबू हुकम सिंह जी का। राष्ट्रीय लोकदल के जब विधायक बनकर आए थे तो राष्ट्रीय चौधरी चरण सिंह के बारे में उन्होंने कहा था कि अगर मैं किसी को जमीन नेता मानता हूं तो चौधरी चरण सिंह नीतियों को मानता हूं। चाहे आपके वीरेंद्र सिंह कैराना से विधायक रहे हो, चाहे उनके भाई यशवीर सिंह जी रहे हो, चाहे तेज सिंह भाटी जी रहे हो, चाहे महाशय सज्जू सिंह जी रहे हो, चाहे आपके धनुपुरा गांव पड़ता है बराबर में, वहां से आपके रामजाल प्रभुजाल जी रहे हो। एक ऐसे नेता जिसने उस समाज को आगे निकालने का प्रयास किया जिस समाज से मैं संबंध रखता हूं, तो मैं ऐसे नेता को, उनकी विचारधारा को नमन करता हूं कि आप आगे बढ़े, परंतु आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इस जमीन पर आज आपको प्रतिज्ञा लेके यहां से जाना है कि हमें चौधरी साहब के उस नारे को पूरा करना है जो गरीब मजदूर नौजवानों के लिए उनकी आवाज संसद में उठती है और सड़कों पर उठती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो यहाँ पर घटना घटी, चाहे उसके लिए आप लेटर लिखा, चाहे हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, परंतु आपको एक ऐसे व्यक्ति से छुटकारा मिला है जिसने समरसता का भाव यहाँ गड़बड़ाया। जो लोग हम लोग सामाजिक ताने बाने में जिससे रहते हैं, भाईचारा हमारे बीच में है, उस ताने बाने को खराब करने वाले यहाँ के निवर्तमान विधायक रहे हैं, उसको हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। हस्तिनापुर क्षेत्र अध्यक्ष आदरणीय चौधरी योगिंदर सिंह जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और वांछित परिणाम माननीय हमारे नेताजी जयंत चौधरी जी को दे, यही आशा मैं आपसे करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अध्यक्ष भाई बाजी दली जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, वो आए मंच पर स्थान ग्रहण कर लें। इन्हीं विचारों की श्रृंखला में सामाजिक न्याय की प्रदेश अध्यक्ष हैं बहन संगीता दोहरे जी, वो आए और अपने विचार रखें। मेरा वक्ताओं से यही निवेदन है कि अधिक से अधिक वक्ताओं को समय मिल जा, ऐसा सहयोग करें, कमी शब्दों में अपनी बात रखने का प्रयास करें, एक सबकी हाजिरी लग जाए, यही प्रयास सबसे रहेगा। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, बड़े चौधरी साहब को नमन करते हुए और आदरणीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सम्मानित मंच और हमारी बड़ी बहन और दूर से आए हुए हमारे सामने बैठे भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमस्कार। ये जो आज आपको मौका मिल रहा है, बड़ी ही मुश्किल से दोबारा मौका मिलता है। जो भी कमी रह गई थी या जो भाजपा वालों ने किया था, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको ये मौका मिला है। इस मौके को अगर आप गवा देंगे तो आप ये समझ लीजिए आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे नेता ने वो काम किया है। हम लोग जो आम बात करते हैं संविधान को बचाने की, हमारे नेता ने संविधान को बचाने का काम किया है। सिर्फ एक लेटर लिखना जो एक छोटा सा काम कहलाता है, वो बहुत बड़ा काम था, जिससे आपको एक खतौली पर एक बहुत बड़ा मौका मिला है। इसमें आपको भाईचारा बनाना है। जब आप भाईचारा बनाएंगे तभी ये सीट जीत पाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे आपके उसूलों की, आपके मान सम्मान की बात है और हमारे नेता का मान सम्मान आप सबसे जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा नेता और आपका नेता मजबूत हो तो कहने से नहीं, करना पड़ेगा और खतौली सीट आपको जीत के हमारे नेता को देनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे बात आपके उसूलों की है और जब बात आपके उसूलों की आए तो टकराना जरूरी है। और इसीलिए आप जिंदा हो तो आप दिखाओ कि आप जिंदा नजर आना जरूरी है। मेरे भाइयों, चुनाव आ गया है, ये चुनावी सभा है, अब घर पर नहीं बैठना है।
बात किसानों की है। यहाँ पर चौधरी साहब हमारे बीच में पहुंचने ही वाले हैं बस। या कोई भी भाई है वो पहले किसान है और मान सम्मान सबका जरूरी है। ये हमारी पार्टी किसानों की बात करती है। आप एक भाईचारा बनाएं, एक साथ काम करें और खतौली सीट को जिताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू सिंह आर्य जी हमारे बीच में है, मैं निवेदन करूंगा कि वो आए अपने विचार रखें। भाई पीछे हमारे बहुत महानुभाव इधर उधर दाएं बाएं खड़े, मेरा उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है ये स्थान अपना ग्रहण कर ले, ये कोई पूरा हो जाएगा सब मामला। तो मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, जो भाई इधर खड़े कोई फायदा नहीं है, सब भाई आवे अपनी कुर्सी ग्रहण कर ले। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक चौधरी रामवीर सिंह जी हैं, रुहेलखंड से प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा कि वो आए मंच पर स्थान ग्रहण कर ले। और पूर्व सांसद और पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता बैठे हैं, मैं सबको नमन करता हूं। और सामने बैठे इस क्षेत्र के तमाम जिम्मेदार और प्रमुख लोग यहां बैठे हैं, इस इलाके की क्रीम बैठी है यहां। मैं केवल 2-3 बात कहूंगा। एक बात तो ये कि जो ये चुनाव हो रहा है, ये चुनाव आयोग के आदेश पे हो रहा है, क्योंकि जो विधायक तुमने पहले चुना वो इस योग्य नहीं था, वो इस योग्य नहीं है कि वो विधानसभा का सदस्य रह सके। आप सब लोग जानते हो, आप तो भुक्तभोगी है, आप तो उसको झेल रहे हो। आपने देखा हो कि कोई समाज नहीं छोड़ा उसने, जिस समाज के खिलाफ उसने उल्टी सीधे बातें ना की। सही कह रहा हूं ना मैं? कोई समाज नहीं छोड़ा उसने। नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी भी समाज का, लेकिन कोई ब्राह्मण समाज से लेके और जाट समाज और गुजर समाज और मुस्लिम समाज और दलित समाज, कोई आदमी उसने छोड़ा नहीं। हाँ, भांग का तो मुझे पता नहीं। हाँ, तो टिटोड़ा में एक दिन मीटिंग थी, उसमें लोगों ने कहा कि भाई तुम ये क्या करते हो? तो उन्होंने कहा जी मेरी तो आदत ऐसी ही है, और मैं तो जो है पार्टी ने दे दिया इसलिए मैं हो गया। मैं अगर ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो मैं मंत्री बन जाता। मैं उनके शब्दों को कहूंगा। मैंने कि भाई तुम मंत्री बन जाते और तुम प्रधानमंत्री बन जाते, मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन जिन लोगों ने तुम्हें वोट दिया है, अगर उनके साथ तुम्हारा दुर्व्यवहार है तो तुम्हारा मंत्री और विधायक बनने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है ऐसे लोगों को। इसलिए चुनाव आयोग ने आपको एक बार फिर मौका दिया है, और मौका तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूं इस कठोर जमीन के लोगों, ये धरती कठोर है, आप भी लोग कठोर हो, मजबूत लोग हो, अच्छे लोग हो, मन के अच्छे लोग हो। इसलिए जो मौका मिला है इसको चूकना मत। अगर मौके को चूकोगे तो बदतमीजी और दुगनी बढ़ जाएगी। इसलिए बदतमीजी का भी बदला लेना है, और दूसरा इस बात का बदला लेना कि आप 5 साल रहे, आपने किया क्या, इस बात का भी तो हिसाब लिया जाना चाहिए नेताओं से कि भाई आप 5 साल रह गए, दूसरे बार फिर आ गए, और आपने किया क्या है, यह भी हिसाब लिया जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो मौका आपको मिला है एक बार फिर ऐसे आदमी को दूर भगाने का और दूसरे को सबक देने का, यह भी सबक चला जाएगा दूर दूर तक कि अगर आदमी का व्यवहार अच्छा नहीं है, लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा नहीं है, लोगों के काम नहीं करता, तो लोग बीच में हटा के दूर फेंक देते हैं। यह भी मैसेज चला जाएगा, दूसरे लोगों को भी चला जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं लोकदल और समाजवादी पार्टी, देखो कहवे तो कोई कुछ भी, लेकिन किसानों को अगर किसी ने दिया तो चौधरी चरण सिंह ने दिया और माननीय मुलायम सिंह जी ने दिया, और किसी ने कुछ नहीं दिया। कहने और झूठ बोलने की बात तो अलग है, कुछ भी कहने लगो। मैं एक बात कहना चाहता हूं केवल,
जब केंद्र में जनता दल की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे, 89 और 90 की बात है, तो एक ही साल में गन्ने के, उससे पहले जो केंद्र में सरकार थी उन्होंने कहा कि 1 रुपया हम जो है बढ़ा दे करेंगे हर साल, लेकिन नेहा सिरोही जी हैं, जब वरिष्ठ माननीय नेता है मुलायम राष्ट्रीय सिंह जी लोकदल की, मैं मुख्यमंत्री निवेदन बने करूंगा कि वो आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। और माननीय अजीत सिंह जी केंद्र में मंत्री बने और जनता दल की सरकार बनी, तो एक ही सीजन में 50 रुपए बढ़े। ये सब लोगों को पता है, आपको किसानों को। भराई माफ की किसने की? जनता दल की सरकार ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने की। लगान माफ किया किसने किया? और आरक्षण लागू किया किसने किया? आज नौकरियां छीनी जा रही हैं, देश की रेल बेची जा रही, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बेचे जा रहे, सब तमाम विभाग बेचे जा रहे, और पिछले 5 साल से बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो डिप्रेशन की स्थिति में है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मौका है इस सरकार को भी जगाने का और इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का। इसलिए जो 5 तारीख को वोट पड़ना है वो नलके के निशान में पड़ना चाहिए, यही बात मैं कहना चाहता हूं। इसके बाद बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में चोई साहब आने वाले हैं बिल्कुल अभी, उनके साथ बहुत बड़ा काफिला गांव पिपलाड़ा में पहुंच रहा है। तो मेरा निवेदन है कि जो ये भाई पीछे खड़े हो सब अपने अपने कुर्सियों पर स्थान ग्रहण कर ले। जो भाई इधर बैरिकेडिंग में खड़े, इन भाइयों से मेरा निवेदन है कि सभी भाई अपना आवे, अपना स्थान ग्रहण कर ले, फिर जगह नहीं मिलेगी। पीछे से मेरा भाइयों से हाथ जोड़ का निवेदन है कि पीछे से भाई आगे आगे बैठ जा। गाड़ियां आनी शुरू होगी, चोई साहब हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं बस 5 मिनट में। जो दाईं ओर गैलरी है उसे बिल्कुल खाली करते हैं, बिल्कुल खाली करते हैं, क्योंकि चोई साहब की गाड़ी यहीं आनी है अंदर ही, और ये गाड़ियां भी आगे ही जाती रहे। तो मेरा निवेदन है कि आगे ही ले जाना। श्यामलाल बच्ची जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, मनोज चौधरी जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा आभार। SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है भाई रमेश काकड़ा जी, वो 1 मिनट में समाज को अपनी नमस्ते करना चाहते हैं, वो आए। मुंशी रामपाल जी पूर्व सांसद हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आधा मिनट में ही नमस्ते कर दो काकड़ा जी। परम श्रद्धेय बाबा साहब और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हमारे अजीत चौधरी अजीत सिंह जी को बहुत ही ऊर्जावान सरदला विधायक से अतुल गुज्जर जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत, बड़ा धन्यवाद। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लो, मैं तो अध्यक्ष जी एक ही बात, लंबा टाइम तो मुझे दे रहे। अब बीजेपी की एक कारनामा आपको सुना दूं। इनका नारा था घर घर नाली घर घर गैस। बाकी एक और भी नारा इनका रहा जो बड़े बुजुर्गों का रहा कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। मेरा मन से भी निवेदन, कहावत थी ना, वो माननीय जयंत चौधरी जी ने खत्म कर दी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस खत्म कर दी माननीय जयंत चौधरी जी ने। इस बोले विधायक के लिए जो मुंशी रामपाल जी से निवेदन करूंगा कि मंच पाए, वो माननीय जयंत चौधरी जी की वजह से हुई। ये झूठे लोग, इनसे अगर पीछा छुटाना है, मैं तो अपने दलित बिरादरी के लोगों से एक ही आह्वान करूं कि अब मौका है ऐसे बीजेपी सरकार को खेद देने का। अब की बार प्रधान जी से मेरा निवेदन है वो आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। मंच पे भी मेरा निवेदन है, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। अगर चोई साहब के साथ बहुत बड़ा काफिला और बहुत ही पार्टी के वरिष्ठ नेतागण विधायक जी सब आज यहाँ पहुंच रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि अगली लाइन में सबको सम्मान दें। ये जो दाईं ओर गैलरी है, मेरा निवेदन है कि गैलरी बिल्कुल खाली कर दें और मैदान में आके बैठ जाए, और जिसका नाम लिया जा मंच पे वही लोग महानुभाव पहुंचे। बाकी भाइयों का सबसे मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम को
इन्हीं विचारों की श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगा राममेर सिंह गुज्जर जी से, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। हाँ बिल्कुल सुख समय मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वक्ताओं को मैं जोई साहब का आने से पहले बुला सकूं, तो इसमें मेरा सहयोग करें और 2 ही मिनट में अपनी बातों को समाज तक पहुंचाऊं। सम्मानित मंच और बहुत ही सम्मानित इस पंडाल में उपस्थित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, खतौली विधान चुनाव से दोबारा उपचुनाव का आप लोगों को मौका मिला है। इस एक विधानसभा के हारने और जीतने से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फर्क जरूर पड़ेगा कि इसमें यदि आपने बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया तो भाजपा के मजबूत किले की नींव की ईंट हल जाएगी। और जो यहाँ का किसान और नौजवान, जो नौजवान आज सड़कों पे घूम रहा है डिग्री लिए, और गन्ना किसान पर्ची लिए फिर रहा, लेकिन चोई साहब हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। ये गाड़ियां कुछ ट्रैक्टर रास्ते में खड़े हैं, तो मेरा निवेदन है भाई हमारे अंकुर भाई और सब टीम जाकर रास्ता साफ कराओ और आपके रास्ता साफ करा दो भाई का काम करे। साथियों, यहाँ का जो विधायक है अभी उसका एक स्टेटमेंट आया, ऐसा स्टेटमेंट तो कोई गली का भी नेता नहीं दे सकता। उसने चौधरी साहब को ललकार करने का काम किया है और उन्होंने कही कि मेरी सदस्यता समाप्त की गई है। चौधरी जयंत चौधरी ने उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की, उनके कर्मों ने उनकी सदस्यता समाप्त की है। जैन जी ने अपने स्टेटमेंट में कही कि उसकी सदस्यता समाप्त का श्रेय मैं नहीं लेना चाहता। ये काम तो कोर्ट ने किया है, कोर्ट ने निर्णय लिया है कि उन्होंने आपराधिक गतिविधि की है, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त की है। लेकिन उन्होंने कहा कि अजीत सिंह को हमने हराने का काम किया और जैन जी यहाँ से लड़के देखे, उनकी जमानत जब्त कर देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें मान सम्मान को ललकारने का काम किया है। इस चुनाव में भाजपा के जो भी कैंडिडेट आवे उसे सबक सिखाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा रमन आगर जी से, वो आए और समाज को 2 मिनट में नमस्ते करें। चोई साहब गांव में बढ़ चुके हैं। इनके बाद तुरंत पूर्व मंत्री चौधरी योगराज सिंह जी। आज की सभा के माननीय जो हमारी पार्टी के विधायक जी हैं, तो उन्हें सबको बांट दिया गया है। कुछ यहाँ बोल लेंगे, कुछ अगली मीटिंग में बोल लेंगे, कुछ अगली मीटिंग में बोल भाई लेंगे। बहन, मेरी मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ मुलायम सिंह जी, अजीत सिंह जी को, और आह्वान करना चाहती हूँ आप लोगों से कि जिस तरीके से ये उपचुनाव की घोषणा होने के बाद आज पिपलेड़ा गांव में हमारे समाज की ये पंचायत हो रही है निर्णय देने के लिए कि जिस तरह से बड़बोलेपन से यहाँ के विधायक ने हमारे नेता का अपमान नहीं, हमारा अपमान नहीं, हमारे नेता का अपमान किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज ये 5 दिसंबर की तारीख आ गई है। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से अपील करती हूँ कि सब समाज को साथ लेकर के आप लोग आने वाली 5 तारीख में जो मीरापुर से बहुत ही लोकप्रिय विधायक और इस विधायक हमारे भाई श्री चंदन चौहान जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। देने का काम करेंगे। मैं इसी वाणी के इनका स्वागत करते हैं। इसी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा पूर्व मंत्री चौधरी योगराज सिंह से, वो आए अपने विचार रखें। आज की इस विशाल जनसभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच पर आसीन सभी माननीय विधायकगण, सभा में उपस्थित सभी क्षेत्र के बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, राष्ट्रीय मुद्दों पर तो बहुत लोगों ने अपनी बात कही। मैं क्षेत्रीय मुद्दों पे जाना चाहूंगा। यहां पहले भी चुनाव हुआ, बगैर गठबंधन के चुनाव हुआ। जयंत चौधरी जी ने पहले भी बड़ा प्रत्याशी बना लगा के भेजे। यहाँ पे हैंडपंप के निशान पे करतार सिंह भड़ाना यहाँ से चुनाव लड़े थे, बिना गठबंधन के चुनाव लड़े थे। बिना गठबंधन के आप लोगों ने चुनाव निकालने का काम किया था साथियों। अब गठबंधन का चुनाव है, चुनाव आपकी झोली में है। किसान मजदूरों को मैं बताना चाहूंगा, आज अपने लड़कों को देखो, अपना किसान अपनी फसल को देखो। यदि आप अपने लड़कों का भविष्य को, अपने लड़कों के भविष्य को आप बनाना चाहते हो,
अपनी फसल का भाव लेना चाहते हो तो हमारे माननीय विधायक जी यहाँ बैठे हैं, तीन विधायक यहाँ बैठे हैं, विधानसभा में किसान की बात उठाते हैं, किसानों के भाव की बात करते हैं, भुगतान की बात करते हैं। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको कुछ नहीं दिया। आप यदि कुछ लेना चाहते हो तो आज बटन की ताकत जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको दी है, आज बटन की ताकत आपके हाथ में। गठबंधन का चुनाव है, गठबंधन के चुनाव में साथियों अपना प्रत्याशी निकाल के भेजो। और ये जिला मुजफ्फरनगर है, यहाँ झंडा भी आपका चलता है, डंडा भी आपका चलता है। धन्यवाद। SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर सुशील कुमार जी, मैं निवेदन करूंगा कि वो आए अपने विचार रखें। सम्मानित मंच पर आसीन मेरे आदर्श चौधरी यशवीर सिंह जी, भोपाल सिंह गुर्जर साहब और सभी तमाम बड़े नेतागण, आदरणीय मंजीत जी, अखबार खुला और पढ़ा, बेच दिया, अब ये बिक गया, वो बिक गया, अब सारी संवैधानिक संस्थाएं बिक गई, सरकारी संस्थाएं बिक गई। अनुसूचित जाति के सम्मानित साथियों, जहां हमारा रिजर्वेशन है बाबा साहब ने दिया, संवैधानिक संस्थाओं को बेचने का काम किया। जब ये सारी संवैधानिक संस्थाएं बिक गई तो इसका मतलब हमारे वजूद से छेड़छाड़ करने का काम किया गया। आज आपके हाथ में ये मौका आ गया है, खतौली विधानसभा के अंदर निवास करने वाले 60,000 अनुसूचित जाति के सम्मानित साथियों, मतदाताओं, इस बेचने वाली कुत्सित मानसिकता को उसके घर के अंदर खदेड़ने का काम आया है। 5 तारीख में चौधरी जैन सिंह जी, यहां कोई प्रत्याशी हो हमें इससे मतलब नहीं है, हमारे यहां पर प्रत्याशी चौधरी जैन सिंह जी हैं। चौधरी जैन सिंह जी को 5 तारीख में भारी मतदान, और वही काम, वही वाला काम जो हमारा मिशन करता आया है, खाना बाद में, चाय बाद में, खाना पीना सारे जरूरतें, सारी मेहमानदारी बाद में, 6 बजे से लाइन लगाकर वोट डालना है और इस प्रत्याशी को यहां से जिताकर भेजना है। चौधरी जैन सिंह जी के होकार को मजबूत करना है। जय भीम। मेरे साथ उद्घोष तो लगा दीजिए सम्मानित साथियों, प्रधान आए हैं चौधरी साहब का, पगड़ी बांध कर उद्घोष करेंगे। जय भीम। जय भीम। मैं निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद त्यागी जी, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। मेरा भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, दाईं ओर जो गैलरी है, चौधरी साहब की गाड़ी आनी इधर से, तो मैं निवेदन करूंगा इन भाइयों से कि सभी भाई इसे गैलरी को खाली करने का कोशिश करें। त्यागी जी। सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हमारे सभी विधायकगण, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सामने बैठे मेरे बहादुर साथियों, पत्रकार बंधुओं, ये उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव भी किन हालात में हो रहा है कि जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनतंत्र से विश्वास खो चुकी। हमारे नेता चौधरी जैन सिंह जी ने जब इनको कानून का याद दिलाने का काम किया, जब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और इनके विधानसभा अध्यक्ष को पता लगा कानून किसे कहते हैं, जो इस तरह के पक्षपात करने वाली सरकार हो, जो किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत करने वाली जनता के साथ पक्षपात करने वाले लोग हैं, उन्हें आज उनके बारे में फैसला करने की आप पे जिम्मेदारी आई है। कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आप तय करने नहीं जा रहे, ये तय करने नहीं जा रहे कि बहुमत से उत्तर प्रदेश में किनकी सरकार बनेगी, लेकिन ये जरूर तय करने जा रहे हैं कि जो हालात 6 साल में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान और मजदूर के साथ, गरीब के साथ किया है, वो हालात सही हैं या गलत। बताओ, 800 से ज्यादा किसान दिल्ली में शहीद हुए थे। कहा था देश के प्रधानमंत्री ने, कहा था देश के गृह मंत्री ने कि हम न्यूनतम मूल्य भाव का देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साल भर होने को आ रहा है, कहां गया न्यूनतम मूल्य? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब किसानों के साथ इस तरह का पक्ष, कितने लोगों को 2000 रुपए का जो अपमान करने वाला रास्ता मिल रहा है, कितने लोगों को वाजिब दाम फसलों के मिले? भाई मंच की व्यवस्था बनाकर रखा थोड़ी सी, भाई लोग कहते थे पूरे हिंदुस्तान में हम फसलें बिकवाएंगे। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूछो झिंझाना कैराना के लोगों से, थाना भवन और चरथावल के लोगों से, हमारे बुढ़ाना के लोगों से, जब अपना धान की फसल लेकर हरियाणा में गए, वहां की सरकार ने उन पर लाठी और टंडे। अनिल कुमार पुरका जी 6 से विधायक जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, बहुत धन्यवाद। ये मंच पर प्रस्थान करें। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, बहुत वक्त है। एक आपसे प्रार्थना है, जो अपना भविष्य खुद तय नहीं कर सकते,
जो अपने बच्चों का भविष्य तय नहीं कर सकते, जो अपना हित करना नहीं जानते, उसका भगवान परवरदिगार भी मदद नहीं करता है। पहले अपना ही सोचिए, संदेश दीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार को, संदेश दीजिए दिल्ली की सरकार को। विधानमंडल अध्यक्ष बुढ़ाना 6 से विधायक आदरणीय राजपाल बालियान जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आगे स्थान दें। अनिल कुमार जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। पुरका जी से मेरी आपसे प्रार्थना है कि आने वाली 5 दिसंबर को हैंडपंप का निशान है, ये मुलायम सिंह जी को भी श्रद्धांजलि होगी, ये अजीत सिंह जी को भी श्रद्धांजलि होगी, ये चौधरी चरण सिंह के विचारों को जिंदा करने की बात होगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि 5 दिसंबर में हैंडपंप का बटन दबा करके जिसे जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी यहां से प्रत्याशी बना के भेजें, उसे जिताने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, समाजवाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद त्यागी जी। मैं निवेदन करूंगा पूर्व MP मुंशी रामपाल जी से, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। मैं अपने सम्मानित मंच से कहना चाहता हूं कि अभी बहुत सारे हमारे सीनियर नेता हमारे चौथ साहब के साथ आ रहे हैं, जिसमें अभी हमारे विधायकगण भी शेष बचे हुए हैं और मंच भर चुका है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो सीनियर नेता हमारे बीच में आएंगे उनको सम्मान देने की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हमारे सीनियर नेता आएंगे, जो हमारे पार्टी के यहाँ सच्चे सिपाही हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उन्हें सम्मान देने का काम करेंगे और मंच पर बिठाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित मेरे सम्मानित सभी बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस चुनाव की उम्मीद ना आपको थी ना हम लोगों को थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि इस चुनाव के समय में आप लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी साहब को सुनने के लिए जो आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के बीच में बहुत कम समय में आपके बीच में पहुँचने वाले हैं। बहुत कम शब्दों में ही मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। देखिएगा, इस समय की चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, हमारे बुजुर्गों ने अपनी तमाम यातनाएं सहकर और बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया था और ये इस संविधान के तहत देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप और हम लोगों के हाथ में सौंपी गई थी। ये गैलरी में जो भाई लोग खड़े, मेरा इनसे निवेदन है, मैं बार बार कह रहा, सब व्यवस्था खराब हो जाएगी, तो सही भाई इधर आ जाओ। ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये देश की बागडोर आप और हमारे हाथों में सौंपी गई थी। ये धर्म और जाति के नाम पर अगर हम अंग्रेजों को भगाना चाहते तो शायद अंग्रेजों से हम इस देश को मुक्त नहीं करा पाते, लेकिन आज की जो हालत धर्म, जाति और वर्ग में बांटकर देश, चौधरी साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि व्यवस्था बना कर रखें। धर्म और जाति हाल लिखा चौधरी साहब। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजय सिंह, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जिंदाबाद, जयंत चौधरी, जिंदाबाद। तो ये व्यवस्था ऐसे हमारे नेता आपके बीच में पहुंच चुके हैं। चौधरी जयंत सिंह, चौधरी जयंत सिंह,
राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय लोकदल जैन चौधरी जैन चौधरी जैन चौधरी राष्ट्रीय लोकदल जैन चौधरी जैन चौधरी जैन चौधरी जैन चौधरी जैन चौधरी जिंदाबाद जैन चौधरी जैन चौधरी जैन चौधरी राष्ट्रीय लोकदल। देश में किसानों की आवाज, गरीब मजदूर की आवाज हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मेरा भाइयों से निवेदन है कि मंच की व्यवस्था बना कर रखें और चौधरी साहब को ऊपर ले लें। चौधरी अजय सिंह और रहे। सर्वप्रथम चौधरी साहब हमारे महान आत्माओं को श्रद्धांजलि देंगे। चौधरी अजय सिंह जैन चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है व्यवस्था बना रहे मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर जी, जिला अध्यक्ष भाई आप रुक जाओ इधर से। मेरा सबसे अनुरोध है कि आप यहाँ से हट जाएं ठीक से। जिला अध्यक्ष संदीप हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जैन चौधरी जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं, जिनका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है व्यवस्था बनाएं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, आपकी व्यवस्था अच्छा होगी तो आपका प्रोग्राम और भी अच्छा होगा। स्टेज के पास जितने भी मेरे भाई खड़े हैं, विनम्र ए प्राग ये रही धर्मेंद्र इसको धन्यवाद कर देगा चोर साहब से अगले वक्त बुलाओ चोर साहब से पहले कर लेगा। चलो चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजय सिंह, जैन चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। जैन चौधरी जैन चौधरी जैन चौधरी राष्ट्रीय लोकदल। आज के मीटिंग की अध्यक्षता बाबा रतन सिंह जी कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर ले। मैं उनका समर्थन करता हूं। हम इसका समर्थन करते हैं। आगे नाम बोलो, इस नंबर पे किसे? एक मिनट, मैं प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले लोनी से विधायक रहे आदरणीय मदन भैया जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपना संबोधन करें। आदरणीय मदन भैया जी। ग्राम पिपलेड़ा में आयोजित
इस राष्ट्रीय लोकदल की जनसभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वे इस जनसभा में का मुख्य चेहरा ये हटवाएंगे ना इधर इधर बोलो। किसानों और कमेरों के मसीहा राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी, एवं मंचासीन मेरे सभी आदरणीय विधायकगण व सभी आदरणीय राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारीगण, साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी आप संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आज सारे संस्थानों पर अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा हो चुका है। किसानों की, कमीरों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। उसके बाद भी आप मजबूती के साथ में राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ खड़े हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। साथियों, राष्ट्रीय लोकदल और समाका के गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो सदैव से ही कमेरों के, किसानों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ता रहा है। इस सरकार ने भटकाव पैदा कर दिया है, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदल रहा है और आने वाला वक्त किसानों का और कमेरों का होगा। आज गन्ने के लिए किसान त्राही त्राही कर रहा है, मजदूरों को धमकाया जा रहा है और श्रमिकों को हड़काया जा रहा है। साथियों, ये समय ऐसा है कि आपको चिंतन करना है, कौन आपका है और कौन आपको सपने दिखा रहा है। ये सपने बेचने वाली सरकार है, ये केवल सपने बेचती है, हकीकत से इनका कोई वास्ता नहीं है। आप सब देख रहे होंगे आज जो परिस्थिति है वो परिस्थिति बद से बदतर है, और अगर उस परिस्थिति से आपको उबरना है तो मैं एक आह्वान करता हूं, राष्ट्रीय